अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पैटर्न बनाना सीखा था, शर्ट का मीडियम साइज़ का जो पैटर्न था, उसको आज हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, फैब्रिक पे लगाकर कटिंग करेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक देख लीजिए, फैब्रिक को लेने का तरीका ये होता है कि ये हमारी सॉलिड साइड होती है फैब्रिक की, तो हम इन दोनों को मिला के काम करते हैं। दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड से फैब्रिक में इस तरह की पट्टी आ रही होती है, यहाँ से कपड़ा नहीं निकल रहा होता। कटिंग जो है वो कपड़े की यहाँ से की जाती है, जबकि जो कपड़े को नापा जाता है, दुकानदार जो हमें नाप के देते हैं मीटर, वो इस साइड से नाप के देते हैं, कपड़े की लंबाई की साइड से। तो हमें कपड़े को लंबाई की फॉर्म में रखना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये देख लें, मैंने इसको प्रेस किया है कपड़े को, और इसके दोनों साइड, ये डबल फैब्रिक है। डबल फैब्रिक मतलब मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है और इसकी जो दोनों लेंथ वाली साइड हैं, इन दोनों को मिला के अब हम अपना पैटर्न इस पर रख कर काम करेंगे। अभी इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है क्योंकि इसका वेट जो है वो कपड़े की ज़्यादा थी, इसलिए इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। अगेन हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे। ये वाली साइड हमारी फ्रंट साइड कहलाएगी, ये वाली साइड हमारी बैक साइड कहलाएगी। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कपड़े का सीधा हिस्सा है और ये कपड़े का बैक साइड है, तो हम बैक साइड पे मार्किंग करेंगे और बैक साइड पे ही स्टिच होती है। बैक साइड पे मार्किंग करके फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले तो ये है कि मैंने दो फैब्रिक लिए हैं, मतलब एक फ्रंट और एक बैक। अभी इसको हम मज़ीद फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा जो पैटर्न था वो इस तरह से फ़ोल्ड होके हमने बनाया था और कटिंग किया था। अच्छा जी, यहाँ मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है और इसके 4 पीस हो गए हैं। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए हैं। फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के बाद जो मेरा पैटर्न था वो मैंने इस फैब्रिक के ऊपर रखना है। यहाँ से मैं तकरीबन 2 इंच छोड़ूंगी और ऊपर से मैं 1 इंच रखूँगी, और यहाँ से भी जो मेरा बॉटम था, यहाँ से भी मैंने 2 इंच का स्पेस फैब्रिक के ऊपर छोड़ा है। कटिंग और स्टिचिंग के लिए ये सब करना पड़ता है। अब मैं इसको पिन अप करके दिखाती हूँ आप लोगों को, अपने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर। अच्छा जी, ये मैंने पैटर्न को पिन अप कर दिया है। जो मेरे की पॉइंट्स थे, की टर्निंग पॉइंट्स थे, उनको मैंने पिन करके अब मैंने टेलर चॉक का इस्तेमाल करते हुए इसको मार्क करना है फॉर कटिंग। अब कटिंग के लिए जो मैं मार्क करूँगी, यहाँ से मैं 1/2 इंच का स्पेस छोड़ूंगी, यहाँ से भी 1/2 इंच का रखूँगी, जबकि यहाँ से 1.5 इंच का मैं स्पेस रखकर और फिर इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं इनको मार्क करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से कटिंग होगी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने 1/2 इंच की मार्किंग रखी है। 1/2 इंच पे रख कर मार्क लगाया है शोल्डर से, और उसके बाद ये आर्म होल का भी मैंने 1/2 इंच का जो है वो मार्क रख कर यहाँ से मार्किंग करी है। जबकि ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्क रखा है और इसके नीचे भी हमने 1.5 इंच का ही मार्क रखना है। इसी तरह से आगे आगे आते जाएंगे और 1.5 इंच का मार्क लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी मैंने मार्किंग कर ली है 1.5 इंच पर, और नीचे से भी 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लिए। इन तमाम लाइंस को मिलाने के लिए आप अपने टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, मैंने अपने तमाम लाइंस को इस तरह से ट्रेस कर लिया है, इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। तमाम लाइंस को मिला लिया है। अब हम इन लाइंस के ऊपर जो है वो कटिंग करेंगे, मतलब कि ये लाइंस हमारी कटिंग मार्जिन्स के साथ हैं। जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ से स्टिच होगी, यहाँ से स्टिच होगी, और फिटिंग की यहाँ से स्टिच होगी। कटिंग कर चुकी हूँ मैं, और कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं जल्दी से आस्तीन का, स्लीव्स का जो है वो पैटर्न फैब्रिक पे कटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। स्लीव्स का पैटर्न भी लगा लिया है और इसको अगेन लंबाई में रखकर 4 फोल्ड किए हैं। 1 2 3 4, मतलब एक आस्तीन ये हो गई और एक आस्तीन ये हो गई,
और जो ऊपर से आर्म होल वाला स्पेस था इसको मैंने हाफ इंच पे मार्क किया, जबकि यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्क किया है। चलो मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसको इंशाल्लाह स्टिच करते हैं, स्टिच की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग गला तैयार करते हैं। गला तैयार करने के लिए मैंने गले की मार्किंग कर ली है। ये हमारा बैक का गला है और ये हमारा फ्रंट का गला है। दोनों को नॉर्मल ही रखा है आज, क्योंकि नॉर्मल शर्ट करने थोड़ी सी बस डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें तकरीबन नॉर्मल रखी जाएंगी ताकि आप लोगों को फ़िलहाल नॉर्मल शर्ट स्टिच करना आ जाए। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट शर्ट्स के अंदर जो है वो मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। नॉर्मल राउंड गला बनाने के लिए यहाँ देखें हमने 2.5 बाई 2.5 का बॉक्स बनाया है बैक साइड के लिए, बैक साइड का गला लेने के लिए, और उसके बाद इसको फ्रेंच कर्व से मिला दिया है। ये हमने अपना फ्रेंच कर्व रख कर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। और फ्रंट वाला गला जो है वो बस 1 इंच बढ़ा के, और यहाँ से विड्थ जो है वो हमने 2.5 इंचज़ रखी, जबकि यहाँ हाइट जो है वो इसकी 3.5 इंचज़ रखी है, और इसको भी फ्रेंच कर्व से हमने मिला दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसी तरह से फ्रंट का जो शोल्डर है उसको हमने थोड़ा सा और डीप करना होगा, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसकी कटिंग कर लूँ फिर ये करके बताती हूँ। ये देखिए अभी बैक नेक की जो है वो कटिंग कर लिया। अब इसको खोलेंगे और फ्रंट की अलग से कटिंग करेंगे, और फ्रंट के शोल्डर्स को आर्म होल को भी जो है वो डीप करेंगे। अच्छा जी, ये फ्रंट नेक पे मैंने मार्क कर लिया है, और ये आर्म होल पे भी हमने हाफ इंच पे मार्क लगा के हाफ इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है यूजिंग फ्रेंच कर्व। अब इसको कटिंग करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा एक पीस है फ्रंट का और ये हमारा बैक का है। हमने इसको कटिंग नहीं करना, ना ही इसका नेक बढ़ाना है, ना ही इसका आर्म होल बढ़ाना है। नेक और आर्म होल जो है वो हमें फ्रंट का बढ़ाना है, तो ये बैक वाला पीस जो है ये मैंने अलग कर दिया है। अब इसको सेट करके और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इन मार्क्स के ऊपर कटिंग करते हैं। अच्छा जी, इन दोनों को कटिंग कर लिया है। अब इसको देख लेते हैं वापस से रख कर। फ्रंट के नेक की और आर्म होल दोनों की डीप कटिंग की जाती है। ये देखें, ये फ्रंट का नेक है और ये फ्रंट का आर्म होल है। ये फ्रंट का आर्म होल है, जबकि ये हमारा बैक का आर्म होल है। बैक का आर्म होल थोड़ा बड़ा होता है, फ्रंट का आर्म होल जो है हाफ इंच हम डीप कटिंग करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले गला तैयार कर लेते हैं। और गला तैयार करने के लिए मेरे पास ये जो चिकनकारी का फैब्रिक था इसको मैंने उल्टे के ऊपर उल्टा रखा है। मतलब मेरी जो शर्ट का पीस था, यहाँ देखें आपको येलो मार्किंग नज़र आ रही होगी, इट्स मीन ये बैक साइड है। मैंने आप लोगों को बताया था कपड़े का फ्रंट और बैक अलग अलग होता है, तो बैक जो उल्टी साइड है, उल्टी साइड के ऊपर चिकनकारी का भी हमने उल्टा साइड ही रखना है। इस तरह से सेट करके और इसको पिन्स लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और स्टिचिंग जो है वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से राउंड में की जाएगी। इस तरह से डेड लाइंस के ऊपर पेन्स लगा के हमने इसको सेट करना है और उसके बाद स्टिच करना है, वरना ये जो हमारा फैब्रिक है क्योंकि ये लूज़ है, नॉर्मल है, तो बिगनर्स के लिए इसको स्टिच करना प्रॉब्लम होगी। तो जो भी काम करें वो पिन्स लगा के काम करें। चलें जी, ये स्टिचिंग स्टार्ट हो रही है। स्टिचिंग करके आगे फ्रंट और बैक दोनों की स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, तैयार करके दिखाती हूँ। दोनों को स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग के बाद जो है वो इसकी कटिंग होगी। अगर आप चाहें तो इस जगह पर जो है फ्यूजिंग का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों की जो है वो मैं कटिंग करके और फिर दिखाती हूँ। ये हमारा बैक है। नेक कटिंग करने के बाद ये नेक में इस तरह से नोचेस लगाने हैं और छोटे छोटे से आप कट लगाएंगे, तकरीबन 1 इंचज़ पे 1 इंचज़ के करीब, ताकि इसको फोल्ड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आप कट्स लगाएंगे ये ऐसे लगाइएगा कि आपका जो स्टिच है वो कटे नहीं। स्टिच से थोड़ा दूर रखते हुए आपने इसको लगाना है। कटिंग कट्स लग गए हैं, अब इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको दोबारा सेट करेंगे इस तरह से।
फोल्ड करके दोबारा से इसको पिन अप किया जाएगा। और इनके बाद शोल्डर की बारी आती है। अच्छा जी, ये मैंने बिल्कुल सीधा सीधा फैब्रिक ले लिया था, तो अब मैंने इसके आर्म होल भी कट कर दिए हैं। पूरा सेट करने के बाद अब मैं इसको दोनों फ्रंट और बैक के दोनों को शोल्डर्स को मिला के स्टिच करती हूँ। पहले इसको मिला के जो है मैं पिन अप करूँगी, वो करके दिखाती हूँ आपको कैसे मिलाना है। अच्छा जी, ये जो मेरा फ्रंट हिस्सा है और ये मेरा बैक हिस्सा है, इन दोनों को हम इस तरह से पहले रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब आपने ये देखना है कि ये जो मेरा बैक का ये वाला जो जॉइनिंग पॉइंट है, इसको मैंने फ्रंट के जॉइनिंग पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाना है। फ्रंट और बैक दोनों को मिला के अब हम पिन्स लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए, जो गले की जॉइंट थे फ्रंट का और बैक का, दोनों को मिला दिया है। ये दोनों के जो चिकनकारी वाले फैब्रिक थे, इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे पिन लगाएंगे और एक पिन जो है वो इस जॉइनिंग पॉइंट के बाद जो हमारे फैब्रिक के जो पॉइंट्स थे, फैब्रिक जो था हमारा, उसको मिला के फिर हम पिन्स लगाएंगे इस जगह पे। इसका फाइनल कुछ इस तरह से आएगा कि ये दोनों जो है गले की जॉइनिंग लाइंस ये दोनों मिलेंगी साथ। ये पिन लगेगी, ये पिन लगेगी, ये पिन लगेगी। ये हमारा इसका शोल्डर है चिकनकारी का और ये वाला हमारा सादा शोल्डर है। इसको स्टिच करते हैं। अगर आपको सिलाई लगाने में मसला हो तो आप लोग पहले मार्क करें टेलर चॉक से और उसके बाद जो है वो स्टिच लगाएं। वो भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 1/2 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया है ये वाला येलो चॉक से, और इसी के ऊपर मैं जो है वो स्टिच करूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसी लाइन के ऊपर स्टिच आए, और ये 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन के साथ मैंने कर लिया है। अगर आपको याद हो तो कटिंग करते वक्त मैंने 1/2 इंच यहाँ स्टिचिंग मार्जिन रखा था और उसी 1/2 इंच को जो है मैंने यहाँ पर स्टिच लगाया है। दोनों शोल्डर्स तैयार हो गए हैं। अब हम दोनों को जो है वो सेट करेंगे और पिन्स लगाएंगे। दोनों को क्या सेट करना है, आपने इस फैब्रिक को इस तरह से और इस फैब्रिक को इस तरह से, ये देखेंगे नेक निकल के आ गया आप लोगों का, और ये हमारे शोल्डर्स आ गए, इसी के ऊपर ओवरलैप होके आए हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी स्टिच जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस तरह से स्टिच लगाने का फ़ायदा हुआ कि ना यहाँ पे स्टिच नज़र आ रही है और ना ही शोल्डर के इस तरफ जो हमने फैंसी फैब्रिक लगाया था, ना ही इसकी स्टिच नज़र आएगी ना ही इसकी। और ये जो हमारे आर्म होल है, यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को लगा के स्टिच करेंगे। इस तरह से सेट करके अब हम आर्म होल पे भी अपनी सपोर्टिंग स्टिच लगा देंगे ताकि स्लीव्स लगाते वक्त हमें कोई टेंशन ना हो। इसको भी आपने अच्छे से दबा के सेट कर लेना है, और चाहे तो प्रेस कर लें। मैं अभी प्रेस करती हूँ इसको और उसके बाद यहाँ अपनी सपोर्टिंग स्टिच लगाऊंगी। अच्छा जी, देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, तैयार हो गया है। उसके बाद जो मेरी बॉटम लाइंस पे पिन लगी हुई थी, यहाँ पर मैं अपनी इस लेस का इस्तेमाल करूँगी इसको मज़ीद सेट करने के लिए। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पे लेस लगाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने लेस लगा ली है। लेस लगने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। अब जो हमारी टर्न है वो है स्लीव्स की। हम यहाँ स्लीव्स लगाएंगे और उसको भी पिन अप करते हैं स्लीव्स को। अच्छा जी, ये मेरी स्लीव्स हैं और इस स्लीव्स का जो है मैंने सेंटर मार्क लगा लिया। ये सेंटर मार्क को जो है वो हम शोल्डर के जॉइनिंग मार्क के ऊपर रखकर पिन लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे कि कहाँ तक जा रहा है, और फिर इधर भी हम इसको पिन लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ इस साइड से भी इसको पिन लगाया जाएगा और फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स को इस आर्म होल से 3 जगह से मिलाया जाएगा। एक हमारा सेंटर पॉइंट है, एक हमारा ये वाला कॉर्नर है और दूसरा कॉर्नर जो है वो ये वाला है।
3 जगह से मिला के अब हम इसको स्टिच करेंगे। 1/2 इंच पे मार्क करके दिखाती हूँ मैं। आप लोग बिगनर्स हैं तो जगह जगह पेन का इस्तेमाल करें, मैंने भी जगह जगह पेन का इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया है। और ये देखें 1/2 इंच पे यहाँ से हम स्टिच का मार्क जो लगाया है इसके ऊपर स्टिचिंग करते हुए चले जाएंगे। ये सीधा है, मतलब चिकनकारी या शर्ट का सीधा हिस्सा, और ये हमारी स्लीव का सीधा हिस्सा है। इसको इसके ऊपर रख कर और फिर स्टिच करना है इस तरह से। जब आप इसको स्लीव्स के आर्म होल को इस तरह से आर्म होल के ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप देखिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और इसी के ऊपर स्टिच करते जाना है। सपोर्टिंग लाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं टेलर चौक से 1/2 इंच ही, अदरवाइज़ जो है हमने 1/2 इंच पे इस तरह से सिलाई लगानी है। चलें जी, ये दोनों स्लीव्स और आर्म होल जो है वो स्टिच हो गए हैं और कुछ इस तरह से नज़र आएंगे ये स्टिच होने के बाद। अब इसकी हैमिंग करने के लिए स्लीव्स के नीचे की साइड की जो हैमिंग होती है, मतलब ये वाली जो साइड होती है स्लीव्स की, इसकी हैमिंग करने के लिए 1/2 इंच ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फिर 1/2 इंच ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। प्रेस करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए जी, शर्ट को इस तरह से रखना है उल्टा करके, ये उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। इसको उल्टी साइड रख कर अब हम 1/2 इंच की पहले यहाँ पर आयरन से प्रेस बनाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच की प्रेस बनाई है मैंने, और कटिंग करते वक्त हमने स्लीव्स का जो है बॉटम से 1 इंच छोड़ा था, तो 1/2 इंच की प्रेस करने के बाद दोबारा 1/2 इंच फ़ोल्ड करके और इसकी भी प्रेस करेंगे ताकि इसको आसानी से हैमिंग कर सकें। फिर हैमिंग करेंगे और यहाँ इस पे सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, स्लीव्स की दोनों हैमिंग हो गई है। अब ये देख लीजिए बिल्कुल किनारे पे जो है वो सिलाई लगा के और इस तरह से ये हमारी हैमिंग तैयार हो गई। अब हम, ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो इसको दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, यानी कि सीधा साइड अंदर रखेंगे और उल्टा साइड हमारा ये बाहर की साइड पे होगा। ये देखिए हैमिंग हुई हुई नज़र आ रही है, ठीक है, दोनों साइड से हैमिंग हुई हुई है। इनको मिला के अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे और साइड की स्टिच लगाने से पहले पिन अप करके और इसको मार्क करेंगे 1 इंच के ऊपर, क्योंकि कटिंग करते वक्त हमने साइड से 1 इंच का मार्जिन रखा था स्लीव्स के अंदर, जबकि 1.5 इंच का जो है वो शर्ट के अंदर रखा था। मार्जिन पहले हम इनको मिलाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो मार्जिन ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, देख लें, मैंने स्लीव्स को इस तरह से जोड़ा है। सबसे पहले हमने हैमिंग वाले साइड को जोड़ा है और उसके बाद जो आर्म होल थे, आर्म होल दोनों आगे और पीछे दोनों आर्म होल को एक जगह पे मिला के जोड़ा है। और उसके बाद हमारा जो वेस्ट लाइन था, आगे और पीछे का वेस्ट लाइन दोनों को मिला के जोड़ा है। और ऐसे ही हिप लाइन को मिला के जोड़ा है जहाँ तक हमारी शर्ट की एंडिंग स्टिच आएगी, और इसके बाद जो है वो हमारी ओपनिंग आएगी, मतलब हमारे चौक बनेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों इस तरह से मिला के दोनों साइड पे मार्किंग करके और फिर हम स्टिच करेंगे। और जो भी बिगनर्स हैं वो ध्यान से काम करिएगा, बाकायदा पिन्स लगा के और मार्किंग लगा के और फिर उसके बाद जो है वो स्टिचिंग करिएगा। अच्छा जी, दोनों साइडों की स्टिचिंग हो गई है, तैयार हो गई है। ये स्लीव्स हैं हमारी और इसमें मैंने सिंपल हैमिंग ही बताई है। अगर आप चाहें तो दोनों साइड पे हैमिंग कर सकते हैं, मतलब ये वाली हैमिंग करने के बाद इस किनारे पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। डबल सिलाई वाली हैमिंग होती है। ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करके सीधा करेंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिए, पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बस अब इसके चॉक्स की और बॉटम की हैमिंग और डिज़ाइनिंग रह गई है। बॉटम की डिज़ाइनिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद हैमिंग करेंगे। और ये हमारी स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अच्छा जी, मेरी स्लीव्स का शर्ट का फ्रंट था। फ्रंट का जो दामन है, दामन के ऊपर मैंने जो ट्रायंगल्स बनाए थे, इनको इस तरह से लगा के मैं स्टिच करूँगी। यहाँ पे स्टिच होगी, यहाँ पे स्टिच होगी, और इन दोनों के बीच में जो है वो एक एक पर्ल लगा दूँगी मैं। अच्छा जी, देख लीजिए, इसको भी डिज़ाइन करने के लिए मैंने पहले यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और लाइंस को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था। ये दोनों बराबर बराबर रख कर मैंने चेक किया था कि इनकी स्टिचिंग जो है वो लाइन पे आनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये दोनों की टिप मिलनी चाहिए, ताकि मैं इस टिप के ऊपर जो है दोनों की टिप मिला के इसके ऊपर मैं पर्ल लगा सकूं। तो दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब इनके ऊपर मैं स्टिच करूँगी।
सिर्फ ये जो मेरा फ्रंट का दामन है इसके ऊपर मैं स्टिच करूँगी। फ्रंट के दामन के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैंने फ्रंट के दामन के ऊपर ही सिर्फ मार्किंग करी है। पूरी मार्क मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और अब मैं इसको दोनों मार्क लगा लिया है। दोनों मार्क के ऊपर मैं ट्रायंगल्स को स्टिच करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें कोई कट नहीं लगाया, सिंपल फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको स्टिच किया है, दोनों साइड्स को मार्क करके। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और जो हमारी ये वाली स्टिच थी ना, इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग दोबारा से लगानी है फ़ोल्ड करने के बाद, जो कि हम यहाँ से लगाएंगे अपने इस वाले पॉइंट से। इस तरह से देखें, मैंने इसको फ़ोल्ड किया, ठीक है, बिल्कुल इसके कॉर्नर के साथ ही मैंने इसको यूँ फ़ोल्ड करना है। और अब मैंने जो मेरी ये वाली स्टिच थी, ये वाली जो स्टिच थी, इसी के ऊपर स्टिच लगाते हुए जाना है, ताकि मेरी जो ट्रायंगल्स थी वो सेट हो जाएं। और इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे। पहले इस वाले को करके दिखाती हूँ। ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, और जब मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगी तो देखें ये ऐसे नज़र आएगा। इसको मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस में दोनों को एक साथ करूँगी। पहले मैं इसको भी फ़ोल्ड कर लूँगी, और इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, ऐसे पलट के। और जो ये मेरी स्टिचिंग लाइन थी, इसी के ऊपर मैंने अपना स्टिच लगाना है दोबारा से। यानी कि इस वाले को भी मैंने फ़ोल्ड करके लगाया था, और इसके लिए भी मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड करूँगी, और फिर मैं इसको स्टिच लगाऊँगी ये ऐसे। और ये मेरी स्टिचिंग लाइन है, इसी के ऊपर मैं वो स्टिच लगाऊँगी। अच्छा जी, ये भी स्टिच हो गया, ठीक है जी। दोनों साइड मेरी स्टिच हो गई हैं। ये वाली साइड भी मैंने स्टिच कर ली, और ये वाली भी। अब जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और प्रेस करेंगे तो ये दोनों कुछ इस तरह से नज़र आएंगी, ऐसे। इसको प्रेस करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा जी, प्रेस करके मैंने बॉटम से इसकी हेमिंग भी कर ली है, जिस तरह से स्लीव्स के अंदर करी थी। अब यहाँ पर भी मैं एक स्टिच लगा लूँगी। वैसे तो मैंने प्रेस कर लिया है, लेकिन फिर भी सेट करने के लिए मैं स्टिच लगा लूँगी, कभी सिलाई जो है वो निकले ना, या कोई प्रॉब्लम ना हो धुलने के बाद। अच्छा जी, फाइनली ये मेरा दामन का भी डिज़ाइन बन गया है। अब देखें, मेरी ये जो स्टिच है, बैक साइड की जो हिस्सा है, ये इसको मैं इसके हिसाब से ही फ़ोल्ड करूँगी। उसके लिए मैं इसको पहले प्रेस कर लूँगी, और उससे भी पहले हमने जो ये साइड की ओपनिंग है, इनको प्रेस करना है, ताकि पहले इनको हम हेम करें, उसके बाद जो है हम ये बैक साइड का जो बॉटम है इसको हेम करेंगे। पहले मैं ये आपको ये वाला हेम करके दिखाती हूँ। हेम करने के लिए मैंने क्या करना है कि इस तरह से दोनों को रख कर, दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के मैंने अपना प्रेस करना है फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरह से इस वाले, ये जो मेरी ओपनिंग थी, शर्ट की जो ओपनिंग थी यहाँ साइड वाली सिलाई के बाद, यहाँ तक मेरी चौक की जो ओपनिंग थी यहाँ से और बॉटम से, दोनों को सेम साइज़ में रखकर मैंने इसको प्रेस कर लेना है, और फिर इसको मज़ीद इस तरह से फ़ोल्ड करके और फिर प्रेस करना है इस तरह से। तो अब जो मैं सिलाई करूँगी वो मैं इस पॉइंट के ऊपर सिलाई करूँगी। अच्छा जी, 4 चौक हैं, चारों को मैंने इस तरह से हेमिंग करने के लिए आयरन से प्रेस कर लिया है। 2 साइड ये हैं और 2 साइड ये रही। इन दोनों को प्रेस कर लिया। अब मैं हेमिंग करती हूँ इसकी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि बैक साइड का जो बॉटम है वो कैसे स्टिच होगा। ये देख लीजिए, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक और फिर उसके बाद हम इसको हेमिंग करेंगे। बहुत आराम से करना है। आप चाहें तो पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। जहाँ जहाँ मैंने प्रेस किया है सिंपल उसी लाइन के ऊपर जो है मैं स्टिच करती जा रही हूँ। ये हमारी डेड लाइन कहलाती है, तो बस इस डेड लाइन के ऊपर ही हमने स्टिच करना है इस जगह पर। अच्छा जी, ये हेमिंग करने के बाद मैंने इसको थोड़ा प्रेस कर लिया ताकि फाइनल लुक आ जाए, और उसके बाद मैंने इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए बैक साइड की भी
प्रेस कर लिया है, बैक साइड को भी प्रेस कर लिया है बिल्कुल इसके बराबर। अब हम इसकी हेमिंग करेंगे। ये जो पीस आया है हमारा, इसकी हेमिंग करने के लिए दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको हम हैम करेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर से इसको जो है वो प्रेस कर लूँगी। वालेकुम अस्सलाम। तो इन दोनों साइड को भी मैं प्रेस कर लूँगी। अच्छा जी, देख लीजिए इस तरह से ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिच लगाऊंगी वही डेड लाइन के ऊपर। फिर मैं ये फ़ाइनल हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। इसको मैं दिखाती हूँ फ़ाइनल करके।